सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी एवं एलक जी तीनों संधि कालों में यथारूप सामयिक आदि कर सकते हैं या नहीं? अब इस संबंध में शक्य अनुष्ठान देखा जाता है। मुनियों के बीच में बैठ करके फिर भी संभव है, लेकिन अकेले क्षुल्लक अकेले स्थान पर एकांत स्थान पर बैठ करके आज के समय पर सामाजिक परिवेश ऐसा है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मुनियों का समूह यदि सामायिक में बैठा है, उनके बीच में यदि यथाजात मुद्रा को लेकर सामायिक करते हैं तो संभव है। बाकी अकेले में एकांत में आज के परिवेश में अपवाद होने की संभावनाओं को देखते हुए नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मानतोंग आचार्य जी ने जब भक्तामर स्तोत्र की रचना की और 48 काव्य लिखे तो श्लोक के साथ एक एक करके ताले टूटे या एक साथ? ताले तोड़ने की जो व्यवस्थाएं हैं वो किंवदंती यही है कि एक एक श्लोक पढ़ते गए और एक एक करके ताला टूटता गया। ये तो एक किंवदंती है। घटना क्या घटी थी, क्या घटी हुई होगी, उस समय का तात्कालिक कोई इतिहास आगम में ऐसी कोई कथा नहीं मिल रही, लेकिन किंवदंती यही है कि एक एक करके एक एक श्लोक से ताले टूटे थे। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। 2 शब्द हैं रिद्धि एवं सिद्धि। रिद्धि के विषय में तो जानकारी है, सिद्धि के विषय में बताएं गुरुवर। जैनागम रिद्धियों को ही महत्व देता है, क्योंकि रिद्धियां स्वतः प्रकट होती हैं और सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। सिद्धियों में व्यक्ति को पराधीन होना पड़ता है, किसी देवताओं के अधीन होना पड़ता है, उनकी आराधना करना पड़ती है, उनके नियम कानून मानना पड़ते हैं। तो जैन दर्शन सिद्धियों का निषेधक इसलिए है क्योंकि उसमें हमारी स्वाधीनता नष्ट होती है और हमें उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है, और उनके अनुसार कार्य न करने पर वो हमारी घातक हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे पास जो है ये भी समाप्त हो सकता है। और रिद्धियाँ वो आत्मा की शक्ति हैं जो हमारी आत्मा से प्रकट होती है। इनमें पराधीन नहीं होना पड़ता, स्वाधीन होता है। इनमें व्यक्ति की आत्मा की शक्ति कभी साइड इफेक्टेड नहीं होती। जैन दर्शन आत्म प्रधान दर्शन होने से रिद्धियों को स्थान देता है। सिद्धियां तात्कालिक होती हैं, परिस्थितिजन्य होती हैं, मजबूरी में होती हैं, और मुनिराज आदि को कभी सिद्धि की स्थिति बनती है तो गुरु आज्ञा से अथवा धर्म की रक्षार्थ करना पड़ता है, फिर उनके लिए उसका प्रायश्चित देना पड़ता है। जैसे पुष्पदंत भूतबली महाराज ने गुरु आज्ञा से उन्होंने मंत्र की सिद्धि की थी। इसलिए जैन आगम में सिद्धियों का स्थान नहीं है, क्योंकि सिद्धि बहुत खतरनाक होती है। सिद्धियों में हमारा सब कुछ लुटने की संभावना होती है, साइड इफेक्टेड होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी स्वाधीनता खत्म होती है। इसलिए सिद्धियों का वर्णन नहीं है, रिद्धियों का ही वर्णन मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर जब परमोपकारी है तो शरीर को परिशहों के लिए इतना क्यों तपाते हैं और इतना कष्ट क्यों सहन करते हैं? क्योंकि ये शरीर इतना उद्दंड है कि यदि इतना अंकुश न रखा जाए तो ये पता नहीं आत्मा को किस गड्ढे में गिरा देगा। कोई तांगे वाला, कोई किसान अपने बैल को अंकुश में रखता है तो वो कष्ट नहीं दे रहा है, उसको अनुशासन सिखाता है। सबसे ज़्यादा हम साधु लोग इस शरीर से प्रेम करते हैं, बस इसको उद्दंड नहीं होने देते। इससे कहते हैं जो मुझे काम कराना वह काम करो और सीधा बैठो। तो इसलिए लगता है कि अपन कष्ट देते शरीर को। ये कष्ट नहीं है शरीर को, ये शरीर को अंकुश करने की व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। 14 गुणस्थान होते हैं, इसमें मिश्र गुणस्थान क्या है? मिश्र गुणस्थान का अर्थ होता है कभी कभी
क्योंकि गुण स्थानों की परिभाषा है मोह और योग की परिणति का नाम गुण स्थान होता है। तो कभी कभी कर्म मिश्र दशा में उदय में आते हैं। एक सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, वह उनमें मिथ्यात्व के भी अंश हैं, सम्यक्त के भी अंश हैं, और ये दोनों मिलकर के एक प्रकृति का निर्माण करते हैं। और उस समय जो एक अंतर्मुहूर्त के लिए परिणाम बनता है उसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। कर्म के उदय के कारण से ऐसा मिश्र गुण स्थान बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अनुशासन एवं स्वशासन में कौन सा श्रेष्ठ है और इसमें विवेक की क्या भूमिका है? दोनों एक ही यानी शासन का अर्थ होता है, थोड़ा सा अंतर कर लो। अनुशासन यानी जो अनुशासित हैं उनके पीछे चलना अनुशासन है, और स्वयं में अनुशासन में रहने का नाम स्वशासन है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं में अपने आप में अनुशासन में रहते हैं, उनको किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं होती। और जो दूसरों के अनुशासन में चलते हैं, जैसे गुरु की आज्ञा में चलना अनुशासन है और स्वयं सावधान रहना स्वशासन है। ऐसा अंतर कर सकते हैं, बाकी अनुशासन में सब आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान की निर्जरा तो होती है, लेकिन कर्मों का क्षय क्यों नहीं होता? निर्जरा जो उनकी है सामान्य निर्जरा, एक देश निर्जरा चलती रहती, क्योंकि उनकी अनंत विशुद्धि होने से एक नियत निर्जरा चलती रहती है। लेकिन कर्मों का क्षय इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 13वें गुण स्थान में कोई विशुद्धि भाव अलग से नहीं बनता, उनके परिणामों में ऐसा कोई ध्यान नहीं बनता। तीसरा ध्यान होता भी है तो भी वह कर्म को क्षय करने में कारण नहीं होता, ऐसा ध्यान है। क्योंकि एक ध्यान ऐसा है, तृतीय शुक्ल ध्यान, जो किसी कर्मों का क्षय नहीं करता, क्योंकि उसके विशुद्धि परिणाम उस प्रकार के नहीं होते। क्योंकि योगों की जो चंचलता बनी रहती है, वो योगों की चंचलता अंत में सूक्ष्म होकर के भी वो कर्म को क्षय करने में समर्थ नहीं है। इसलिए 13वें गुण स्थान में निर्जरा तो है, लेकिन संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं है। ऐसा वहाँ परिणामों का वैचित्र होने से ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर जड़ है एवं नश्वरवादी है, वही आत्मा चैतन्यमयी एवं शुद्ध है। तो सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र आत्मा का विषय है या शरीर का? दो प्रकार की परिणति होती है। एक संसार दशा में संयोगज पर्याय होती है। सपोज कीजिए, अमृत धारा तुम जानते हो या नहीं, लेकिन चलो हल्दी और चूना ले लेते हैं। चूना सफ़ेद होता है, हल्दी पीली होती है, लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो एक लाल रंग उत्पन्न होता है, वो लाल हो जाता है। अब वो लाल पर्याय चूना की है कि हल्दी की है? चूना कभी लाल होता नहीं, हल्दी कभी लाल होती नहीं, लेकिन दोनों मिल जाने के बाद एक नया रिएक्शन होता है, जिसे हमारे हम संयोगज पर्याय बोलते हैं। तो जितने ये संसार दिवस की पर्याय हैं, ये संयोगज पर्याय हैं। एको में शासदो वादा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहरे भावा सब्बे संयोग लक्षणों, यानी ये संयोगज पर्याय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी आत्मा की पर्याय होकर के भी पुद्गल के क्षय उपशम से होती है। यदि कर्मों का उपशम और क्षयोपशम क्षय न हो तो रत्नत्रय की भी उपलब्धि नहीं होती। तो इसलिए परिणामों में पुद्गल और जीव मिलकर के, पुद्गल की भी पर्याय नहीं है, जीव की भी पर्याय नहीं है, और दोनों जब मिलते हैं तो ये विशुद्ध आदि परिणामों की स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि कर्म के उदय से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, लेकिन कर्म का उपशम तो होना जरूरी है। जब कर्म का उपशम क्षय उपशम होता है तो हमारे यहाँ सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन वो सम्यक दर्शन पर्याय विभाव पर्याय है, शुभाव पर्याय नहीं। रत्नत्रय भी विभाव पर्याय है, शुभाव पर्याय नहीं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वभाव पर्याय नहीं, विभाव पर्याय है। विभाव पर्याय इसलिए हैं
क्योंकि वो पर की अपेक्षा रखते हैं। यदि शरीर नहीं होगा तो रत्नत्र नहीं होगा, शरीर से रहित रत्नत्र नहीं हो सकता। इसलिए वो रत्नत्रय भी कहीं ना कहीं नौ कर्म के अधीन होने से उसको विभाव पर्याय कहते हैं। मानना ये चाहिए ये संयोगज पर्याय कहलाती हैं, जो एक से उत्पन्न नहीं होती, दो के मिलने पर ही उत्पन्न होती है। नमोस्तु गुरुदेव। एक दिन में 8 पहर होते हैं, उनका नाम क्या है और किस पहर में क्या करना चाहिए? इन 8 पहरों के नाम अलग अलग से दिए हैं। जैसे प्रातः काल है, प्रत्यूष काल बोलते हैं, प्रातः काल बोलते हैं। दूसरे काल के भी नाम हैं, दूसरे को प्रदोष काल बोलते हैं, संध्या काल बोलते हैं, गंधर्व काल बोलते हैं, राक्षस काल बोलते हैं। इनके क्रमवर्ती पर्याय क्रम रूप से इनके नाम अर्वाचीन आचार्यों ने दिए। हालांकि प्राचीन आचार्यों ने 8 का कोई अलग अलग नाम नहीं दिए, लेकिन फिर भी क्रिया कोशों में आदि में इनके अलग अलग नाम मिलते हैं और उनके नाम के अनुसार कार्य भी विभाजन किए गए। उनके स्वाध्याय आदि की व्यवस्था कौन से पहर में कौन से उसमें स्वाध्याय आदि करना चाहिए, तो इनके प्रभाव भी देखे जाते हैं। इनके नाम अलग अलग से हैं, व्यवस्थित हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आचौर्याणु व्रत की 5 भावनाओं को कैसे समझे? शून्यागार विमुचता, विशेष रूप से ये जो भावनाएं हैं ये मुनियों के प्रति है। मुनि धर्म को प्राप्त करने के लिए तो हम किसी दूसरे के मकान को प्राप्त ना करें। जो शून्यागार है, जो किसी के स्वामित्व वाला नहीं है, वह उस आदि को स्वीकार करना चाहिए। जिस माध्यम से दूसरे का अधिकार हो उस स्थान को अपन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शून्यागार विमोचिता, यानी ऐसे स्थानों पर रहें जो शून्यागार हों, दूसरों ने छोड़ दिए हों, किसी के द्वार के द्वारा सुरक्षित किए स्थान को। जैसे किसी ने चटाई बिछा कर रख गया, हमने उसकी चटाई हटा करके बैठ गए। दूसरे के द्वारा ग्रहण किए हुए स्थान को स्वयं जाकर उसको हटा करके बैठ जाना परोधाकरण कहलाता है। भैक्ष शुद्धि यानी आहार की शुद्धि, क्योंकि अन्न जो है मुनियों का दूसरे का है और दूसरे के अन्न को हम मन से भी लेने का भाव नहीं कर सकते कि आज मुझे आहार में ये वस्तु मिल जाए। यदि ऐसा भाव आया कि आज मुझे आहार में ये वस्तु मिल जाए तो चोरी का दोष है, क्योंकि वह वस्तु दूसरे की है, वो नहीं देना चाहता तो तुमने लेने का भाव क्यों किया। तो भैक्ष शुद्धि के समय यानी भिक्षा में व्यक्ति मन वचन काय से वस्तु को लेने का भाव न करे, देवे वह लेवे। साधर्मी से जो है विषमवाद करना, तर्क वितर्क करना, चर्चा करना अलग चीज़ है, लेकिन तर्क वितर्क करना, उसको नीचा दिखाना, तुमने ये जवाब दिया है मैं इसका खंडन करके रहूँगा, विषमवाद यानी राग द्वेष करना, ये सब अचौर्य भावना की। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में मूर्तियों के ऊपर बीजाक्षर लिखे जाते हैं, अर्थात पूरी वर्णमाला लिखी जाती है। इस वर्णमाला को लिखने का क्या आशय है? इसलिए हम लोग आप लोगों के सामने नहीं लिखते, क्योंकि आपको दिख रहा है वो पहली कक्षा का आ ई ई उ, और हमें दिख रहा है एक एक बीजाक्षर अनंत शक्ति संपन्न मंत्र। ये बीज वर्णमाला नहीं है, ये बीजाक्षर हैं। हम वर्णमाला मान के उसको स्थापित नहीं करते, हम बीजाक्षर मान के स्थापित करते। और बीजाक्षर और अक्षर के माध्यम से हम उस शक्ति को स्थापित करते हैं जो शक्ति उस आत्मा में प्रकट होने वाली है। जैसे आ का स्थान ललाट में स्थान बताया, तो ये उनका सिद्धि स्थान है। यहाँ से जो आ की शक्तियाँ प्रकट होती हैं, वो शक्तियाँ जैसे हम उस अक्षर को लिखेंगे उस संबंधी शक्ति वहाँ पर जागृत हो जाएगी। यानी जो मूर्तियाँ हैं, इस मूर्ति में जब वो मुनि दीक्षा लेते हैं तो हमें 63 रिद्धियों की शक्तियाँ उसमें प्रकट करना है। मन पर्या ज्ञान प्रकट करना,
अवधि ज्ञान प्रकट करना, सर्वावधि करना, परमावधि करना, कोष्ठवधि, 63 रिद्धियों की शक्तियां प्रकट करना। अब उन शक्तियों को हम कैसे प्रकट करें? तो एक एक मंत्राक्षर बीजाक्षर से एक एक स्थान पर स्थापित करके वहाँ से उन शक्तियों को प्रकट करते। यानी वो मुनियर अवस्था में जितने गुण उन्होंने प्रकट किए हैं उन गुणों को उन बीजाक्षरों से, वही वर्णमाला पहली कक्षा वाले को वर्ण है और मुनिराज के लिए वही मंत्र है, साधना है। केवल ज्ञान के बाद ये बीजाक्षर नहीं लिखे जाते, केवल ज्ञान के बाद अलग मंत्र न्यास होता है। ये मुनि अवस्था की शक्तियां हैं, ये दिव्य धुनि का प्रतीक नहीं है और दिव्य धुनि से वहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। दिव्य धुनि एक प्रातिहार्य है, अष्ट प्रातिहार्य में वो भी बाह्य रूप है। प्रातिहार्यों की शक्ति प्रकट नहीं की जाती। दिव्य धुनि भगवान के होती ही नहीं है, वो तो व्यवहार से होती है। प्रतिष्ठा में दिव्य धुनि को उपचार से स्थापित किया गया, वास्तविक रूप से तो उनकी आत्मा की शक्तियों को वो जो बीजाक्षर स्थापित करते हैं वही बीजाक्षर से वह पाषाण अतिशयकारी होता है। उस पाषाण की शक्तियां जागती हैं। वो जो बीजाक्षरों ने जाकर शक्ति वहाँ प्रज्वलित की, बस वही प्रज्वलित शक्ति अब तुम्हारे लिए गंधोदक बनाएगी, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। संसारी देवों की प्रतिष्ठा होती है क्या? जैनागम में संसारी देवी देवताओं की क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कोई उल्लेख नहीं है। कोई ग्रंथ देखने में नहीं आया कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होना चाहिए, उनकी स्थापना मंदिर में कहाँ होना चाहिए, ये भी आगम देखने में नहीं आया। मात भगवान के वैभव के साथ पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोक प्रणति के अंदर देवत छंद में कुछ देवों की स्थापना की, लेकिन उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। यक्ष यक्षिणियों को उनके पार्श्व भाग में चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया गया समोषण में, लेकिन किसी अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं भी इनकी स्थापना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। समोषण में मिलता है तो चौकीदार के रूप में मिलता है, रक्षक के रूप में मिलता है, दरबान के रूप में मिलता है। बाकी इनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कैसी कहाँ होना चाहिए, हमें तो आज तक अभी कोई आगम देखने में नहीं आया। भगवान के वैभव के साथ जरूर इनके वर्णन मिलते हैं, वही मानना चाहिए। सुधा समाधान